हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की एक इंटरेक्शन वीडियो जो है मैं अपने चैनल से अपलोड कर रहा हूँ एंड द रीज़न इज़ कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे को एक क्वेरी के लिए काफ़ी पूछा है। काफ़ी जनरल क्वेरी जो है अभी स्टूडेंट्स के माइंड में चल रही है कि उत्तराखंड अपर पीसीएस का एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो ये क्वेश्चन के साथ काफ़ी स्टूडेंट जो है काफ़ी जगह पूछ रहे हैं कि एक उनको एग्ज़ाम डेट पता लग जाए कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि उत्तराखंड पीसीएस का जो डेट है, अपर पीसीएस का जो डेट है, वो सिर्फ और सिर्फ आयोग यानी उत्तराखंड पीसीएस के अलावा आपको कोई नहीं दे सकता। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक मेरे ख्याल से ये चीज़ों पे ध्यान देना थोड़ा कम ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको डेट सर्च करने के लिए आप कहीं कहीं आपको पूछना पड़े, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आप उसके साथ साथ आप अपने माइंडसेट को ख़राब कर रहे हो। तो उत्तराखंड पीसीएस अपर का जो एग्ज़ाम डेट है वो सिर्फ और सिर्फ आयोग ही दे सकता है, क्योंकि उसके अलावा ना तो किसी के पास अथॉरिटी है और ना ही किसी के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कि वो आपको एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर सके। मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी टेलीग्राम चैनल्स एंड कोचिंग इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी एक एग्ज़ाम डेट जो है सर्कुलेट हो रही है। तो मैं आपको इन चीज़ों से बोलूँगा कि आप इन सबसे थोड़ा दूर रहें। आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड पीसीएस की वैलिडेशन क्या है, उसके क्रेडेंशियल्स क्या है। तो उसके अलावा आपको पता है कोई भी एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं कर सकता। तो बस लेकिन इसके लिए मैं आपको एक बहुत बड़ा हिंट देना चाहता हूँ। हिंट ये है कि उत्तराखंड अपर पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए उसके बारे में कि एटलीस्ट आयोग यानी उत्तराखंड पीसीएस आपको एटलीस्ट 15 से 20 दिन ज़रूर देगा एग्ज़ाम लेने से पहले। जैसे कि हमने सेम चीज़ हमने उत्तराखंड लोअर पीसीएस के साथ देखी थी कि जिसका एग्ज़ाम 12 दिसंबर को है, उसके लिए उन्होंने एटलीस्ट अनाउंस करने के बाद 15 से 20 दिन का टाइम गैप रखा एग्ज़ाम लेने के लिए। तो वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उसी के साथ अपनी स्टडीज़ को, अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। और मैं आपको एक बता दूं कि अगर गेस करने वाली बात है कि एग्ज़ाम का डेट कब हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि 12 दिसंबर को जैसे लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है, उसके बाद संडे पड़ता है 19 दिसंबर को। यानी अगर 19 दिसंबर को एग्ज़ाम है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 तक मैक्सिमम जो है आयोग आपको नोटिफिकेशन जारी कर देगा और आपका अपर पीसीएस अनाउंस हो जाएगा। अगर 4-5 दिसंबर तक नहीं होता है देन उसका मतलब ये होता है कि अगला संडे पड़ता है 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को एग्ज़ाम होने के चांसेस कम इसलिए हैं क्योंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस है। उसके बाद 26 को पड़ता है 2 तारीख को। 2 जनवरी को भी चांस मेरे को कम लगते हैं क्योंकि 1 तारीख को न्यू ईयर है। 2 तारीख के बाद पड़ता है 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी के चांसेस बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि 9 जनवरी को एक पब्लिक हॉलीडे है, कोई फेस्टिवल है उस दिन, तो उस दिन का तो चांस बिल्कुल नहीं है। 9 के बाद पड़ता है 16 जनवरी। 16 जनवरी को एक काफ़ी जो है चांसेस हाई हैं उत्तराखंड अपर पीसीएस के एग्ज़ाम होने के लिए। तो अगर गैस मारा जाए, प्रॉपर स्टडीड गैस मारा जाए, तो 16 जनवरी को शायद एग्ज़ाम हो सकता है। 16 के बाद फिर से हम संडे अगर हम देखें तो 23 जनवरी में ख्याल से संडे बनता है। तो इन सब चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना है। वैसे अगर देखा जाए तो 16 जनवरी के ज़्यादा चांसेस है एग्ज़ाम होने के, तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली या तो आप 26 दिसंबर मान के चलो, 26 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हो सकता है। मैंने आपको बोला कि 20 दिसंबर के चांसेस कम है, बट यू नेवर नो कि क्या पता वो ले लें। तो इसी के लिए आपको प्रिपेयर होकर चलना है और ज़्यादा अपना माइंड फोकस नहीं करना है आपको इसके लिए कि एग्ज़ाम डेट कब होगी। आयोग आपको 15 से 20 दिन देगा, ठीक है। 15 से 20 दिन अब सफिशिएंट होने चाहिए आपके लिए। आपको अपनी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंगली चलानी है, ठीक है। ये अब आपके ऊपर है। अब सबको बराबरी का मौका मिलेगा, सबके लिए 15 दिन होंगे, सबके लिए 20 दिन होंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि किसी को पहले पता लग जाए, किसी को बाद में पता लग जाए। आपको अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देना है और वही आपको एग्ज़ाम पास कराने में हेल्प करेगी। एक छोटी सी वीडियो मैंने आपको इसलिए अपलोड की ताकि आपका जो है मंथ जो है थोड़ा शांत हो जाए एग्ज़ाम की डेट के लिए। जो आप काफ़ी जो है स्टूडेंट्स जो है इस चीज़ के लिए काफ़ी जो है परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर। तो परेशान नहीं होना है, फोकस ज़्यादा अपनी स्टडीज़ पे करना है। और मैंने आपको टेंटेटिव डेट्स बता दी कि इस डेट पे पॉसिबिलिटी इतनी है। तो ये थोड़ा सा आपको जो है माइंड में होना चाहिए कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर किसी के पास भी अगर कोई ये बोल रहा है कि एग्ज़ाम इस डेट को हो सकता है तो वो प्रॉपर गैस है। गैस के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस और या फिर आयोग के अलावा किसी के पास इन्फॉर्मेशन और कोई अथॉरिटी है ही नहीं। आप बहुत स्मार्ट स्टूडेंट है, आपको पता है कि उत्तराखंड पीसीएस एक ऑथेंटिक एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते वक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे मैं उत्तराखंड पीसीएस के लिए काफ़ी चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ। मैंने करंट अफेयर्स जो है कवर किए हैं, हर एक एग्जाम के लिए वैलिड है वो, चाहे वो उत्तराखंड SSC का एग्जाम हो, उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम हो। मैंने उत्तराखंड करंट अफेयर्स के लिए 5 लेक्चर अपलोड किए हैं
और उसी के साथ साथ आजकल मैं रिवीजन के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर को एमसीक्यू फॉर्मेट में जो है करा रहा हूँ अपने चैनल पे। तो अगर आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स के लिए अगर आपको सफिशिएंट मटेरियल नहीं मिल रहा है, और ये मटेरियल बोथ इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, तो अगर आप करंट अफेयर्स करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे जाके करंट अफेयर कर सकते हो। उसके साथ साथ मैंने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को एक कॉम्प्रिहेंसिव वे से कवर किया था, उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट है, उसका एग्जाम हो चुका है। अब लोअर पीसेस का एग्जाम आ रहा है, उसके लिए एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने अपलोड कर चुका हूँ। लोअर पीसेस के लिए सिलेबस पैटर्न कैसा होता है ये सब मैंने आपको बताया। आपकी स्मार्ट रीडिंग कैसे करनी है, क्या ताकि आपको लास्ट 15-20 दिन में क्या कुछ पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो आपको एग्जैक्टली मैंने बताया है, ताकि एक आप अच्छी प्रिपरेशन कर पाओ। उसके साथ मैंने फिर कट ऑफ डिस्कस की है, लास्ट ईयर की 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ क्या गई थी मैंने। उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या बनते हैं एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए वो मैंने डिस्कस किया है। तो ऐसे करके मैंने बहुत अच्छी सी 6-7 वीडियो मैंने अपलोड की है उत्तराखंड लोअर पीसेस के लिए, और ऐसे ही मैं उत्तराखंड अपर पीसेस के लिए भी जो है चीज़ों को कवर करूंगा, सो दैट आपकी माइंड में एक बेटर पिक्चर क्लियर हो जाए कि ये एग्जाम किस बारे में है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है और कैसे आप इसको पास कर सकते हैं। देखो, पढ़ाई करना ना करना वो आपके हाथ में होता है, आपके सबके हाथों में किताब है और आपको किताब से खुद ही पढ़ना है और कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको ऐसे हेल्प कर सकता हूं कि ताकि आपको एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स जो है रिक्वायरमेंट्स आपको पता लग जाए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी आप अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी। आप मेरे चैनल पे सकते हैं, स्टडी जीएस विद शिवम मेरे चैनल का नाम है। एंड इन सब चीज़ों को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये वीडियोस कुछ भी हेल्प करेंगी अपनी प्रिपरेशन में, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अपने दोस्तों को चैनल शेयर कीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, जितने भी आगे एग्जाम आने वाले हैं, ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।